Yes, class 12 lecture 19 of differentiation एम एल अग्रवाल की 5.12 एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। सीबीएसई वालों के लिए फॉर्म अलग से एक्सरसाइज भी है, पैरामेट्रिक एक्सरसाइज भी होगी। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लिखा हुआ ध्यान रखना, या टू वेरिएबल डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक और टू वेरिएबल बात एक ही होती है। अब कैसा सवाल आएगा बताओ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अभी बस एप्लीकेशन समझो खाली। बस केस 1 तुमसे बोलेगा फाइंड dy by dx when x equals to 80 square y equal to 280। टू वेरिएबल का मतलब क्या, ये समझो। दो चीजें तुमको दी होंगी, इन दोनों को कंबाइन करके dy by dx निकालना, ये होता है। बच्चे कहता सर हम वहां कैसे पहचानेंगे, पैरामेट्रिक का सवाल है, अगर तुम्हें दो चीजें दी होंगी उन दोनों को कंबाइन करके dy by dx निकालना होगा। कैसे करते हैं देखो, x को यहां लिखो और y को यहां लिखो। एक इससे इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में सवाल आया है, सीबीएसई में आया, एससी में नहीं आया है। dx by dt निकालो इसका, a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, ये आ गया 280। इसका निकालो dy by dt 2a कांस्टेंट t का 1, ये आ गया 2a। ठीक, अब तुमको जो निकालना है वो लिखो। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है dy by dx। ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, तुम्हें dy by dx निकालना है। देखो तो dy ऊपर रखना है, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, dy by dt डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको पलट के लिखो dt by dx। ये फॉर्मूला बोर्ड में लिखना कंपलसरी, एक नंबर कट जाए, कोई बोर्ड हो, सीबीएसई हो एससी हो। dt कटता दिखेगा, dy by dx बनता, काटना नहीं। हमने तुमको सिखाने के लिए ऐसे बना दिया है। अब रख दो वैल्यू, dy by dt की वैल्यू क्या है 2a इनटू, इसकी पलट के रखो 1 अपॉन 280। 2a कट गया, 1 by t आंसर। एक बार फिर से पूरा समझा रहे, इसमें मिटाना नहीं है। दो चीजें तुमको दी होंगी, दोनों को कंबाइन करके तुमको डिफरेंशिएशन निकालनी होगी। x क्या दिया है 80 स्क्वायर, y क्या दिया है 280। इसका निकालना dx by dt t के रिस्पेक्ट, इसका निकालना dy by dt निकल गया। जो निकालना है वो लिख देना, हमें निकालना है dy by dx। dy ऊपर रखना है तो dy ऊपर रखना, मतलब dy dt ऐसे उतार लेना, उतार दिया, इसको पलट के लिख देना, dt dt कटता दिखेगा, dy by dx बनता। एक केस और कराएंगे इसमें तो समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि इसमें दो ही केस है बस। केस 2 देखो, हम तुमको 3 करा देंगे, होते दो ही, समझ में आ गया अपना कांसेप्ट क्या है। केस 2 समझेगा, कह रहा है इफ x इक्वल्स 2 cos t minus cos 2t, 2 cos t minus cos 2t and y equals 2 sin t minus sin 2t, find dy by dx, find dy by dx at t equals pi by 4। फिर ऐसे डिवाइड कर लो, एग्जाम में भी डिवाइड करना है, बोर्ड में हर एक का एक एक नंबर है, 4 नंबर का सवाल आता है। 2 cos t minus cos 2t, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करो, dx by dt 2 कांस्टेंट cos t का माइनस sin t माइनस cos 2t का माइनस sin 2t into 2, ये हो गया माइनस का 2 sin t और प्लस का 2 sin 2t। 2 कॉमन ले लो, sin 2t पहले ले लेना, माइनस sin t ऐसे रहने देना इसको। अब इधर आओ, y लो, y है 2 sin t माइनस sin 2t, इसका निकालो dy by dt, ये आएगा 2 cos t माइनस cos 2t into 2, इसमें भी 2 कॉमन लो, cos t माइनस cos 2t। ठीक, अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है dy by dx। पहले फॉर्मूला देखो, dy by dt into dt by dx, ये फॉर्मूला जरूर लेते हैं, मन में देख लेना। dt dt कट रहा है, dy by dx बन रहा है। dy by dt की वैल्यू लगाओ, 2 कॉमन cos t माइनस cos 2t, नीचे 2 लिखो
sin 2t माइनस sin t, ये 2 कट गया। अब तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है dy by dx at t equal to pi by 4। वैसे तो तुम डायरेक्ट यहाँ t equal to pi by 4 रख सकते हो और वैल्यू निकाल दो, कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है। हम थोड़ा आसान कर दे रहे हो, dy by dx इक्वल्स, हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है? 2 sin c plus d by t plus 2t by और sin d minus c by 2t minus t by, नीचे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं sin c minus sin d का 2 cos t plus 2t by 2 और sin 2t minus t by 2। जो हमने फॉर्मूला यूज किए साइड में लिख दे रहे हैं। एक फॉर्मूला यूज किया है cos c minus cos d, ये होता है 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2। यही वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आगे माइनस होता है इस फॉर्मूले में, यहाँ माइनस का लेना की यानी ये क्वांटिटी बड़ी है, देखो 2t बड़ा है यहाँ। दूसरा फॉर्मूला लगाया है sin c minus sin d का, ये होता है 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by 2। क्लियर? अब देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा है सवाल बट अच्छा सवाल है। 2 फिर कट गया, ये हो गया 3t by 2, ये आ गया tan 3t by 2, बस ये भी 3t by 2 sin upon cos tan, और ये वाला कट गया पूरा dy by dx। तुमको dy by dx कब चाहिए? तुमको dy by dx चाहिए at t equals pi by 4 पे, तो tan 3 into pi by 4 by that is tan 3 pi by 8। क्लियर? पाई की वैल्यू लगाओ 180, 8 से डिवाइड करो, आंसर बाहर आ जाएगा। क्लियर? दिस इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। रीड करो, आंसर लिखे हैं 7 का फर्स्ट पार्ट 5.12। √2 + 1, आंसर आएगा √2 + 1। क्लियर? अब पैरामीट्रिक ओवर निकालो। एक सवाल उसी साइड में दिया है, फिर रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स, ये वर्ड लिखा होगा WRT। इसमें भी दो केस हैं। केस 1 देखो, तुमसे कहेगा डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। सुनो, इसमें ये नहीं लिखा होता है dy by dx निकालो या dy by dt निकालो। इसमें खाली जितने भी विद रिस्पेक्ट टू के सवाल होंगे उसमें खाली लिखा होगा डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। क्लियर? मान लो यहां लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो तुम y मान के dy by dx निकाल लेते, हो गया डिफरेंशिएट। x के अलावा कुछ है, x के अलावा कुछ है तो दो सवाल बन गए, दो कैसे? एक को मानोगे y और एक को मानोगे z। बच्चा कहता सर x मान सकते नहीं, क्योंकि x में सवाल चल रहा है। फिर ध्यान सुनो, हमेशा तुम्हें y और z मानना रट लो, क्योंकि हमेशा y x पे ही दिया होगा तुम्हें। एक को y एक को z, इसका निकालोगे dy by dx, ये क्या आ गया? cos x। इसका निकालोगे dz by dx, ये क्या आ गया? sec square x। ठीक? फिर से एक बार समझो, जितने भी विद रिस्पेक्ट टू के सवाल होंगे उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ लिखा नहीं हो, खाली बोलेगा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो एक को तुमको y मानना, एक को z डिफरेंशिएट करना। अब ध्यान से सुनो, खुद से तुम्हें इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना है। ध्यान से सुनो, खुद से इसमें तुम्हें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना है। कैसे बनाया जाता है? जो सेम है उसको भूल जाओ, dx यहां भी है, dx हमेशा ही भूल जाना, क्योंकि तुम y और z मानोगे। dy हमेशा ऊपर रखना है, तो हमको निकालना है dy by dz। dy by dx ऐसे उतार दो, इसको पलट के लिख दो dx by dz। dy by dx की वैल्यू cos x है, इसके नीचे हो गई sec square x। क्लियर? ऊपर जाके 1 sec cube x, या आंसर लिख दो cos cube x। ये आंसर, ये भी फॉर्मूला बोर्ड में लिखना कंपलसरी है, यहां लिख दे रहे हैं कंपलसरी। जो तुमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाया है इसका तुमको 1 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में।
कि तुमने सही बनाया है। केस 2 करा देंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये। केस 2 कह रहा है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो एक को y मानो, y है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो, x को tan थीटा रख दो इसमें, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से चला गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, dy बाय dx आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको z मानो, z है tan इनवर्स x, इसका dz बाय dx निकाल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बना लो, तुमको क्या निकालना है, dx कॉमन है, सर्किल कर लो, एग्जाम में भी कर सकते हो। तुमको निकालना है dy बाय dz, dy बाय dx इनटू dx बाय dz। ये पट्टा दिखेगा, ये पट्टा दिखेगा, वैल्यू रख दो, dy बाय dx की 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पलट के रखो 1 प्लस स्क्वायर अपॉन 1, ये कट गया, 2 आंसर। सुनो, मैट्रिक्स अभी ना स्टार्ट करना, मैट्रिक्स कल हम इंपॉर्टेंट मार्क करवाएंगे एमएल अग्रवाल में, और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो यहाँ कोचिंग में आके मार्क कराओ। पता नहीं कौन सी किताब तुम्हारे यहाँ चल रही है, आरडी भी चल रही होगी, तो हर साल की आरडी चेंज हो जाती है, पता लगा तुमने नई ली, मेरे पास पुरानी, नंबर नहीं मैच करेंगे। आईएससी वालों को कल हम मार्क करवाएंगे, मॉर्निंग में मार्क करा देंगे मैट्रिसेस, क्योंकि 90% मैट्रिसेस खत्म है, केवल 10% बची है। आप मैट्रिसेस कल से स्टार्ट करना, आज ये पैरामेट्रिक जिनका खत्म हो गया पैरामेट्रिक, वो एग्जाम पे लगा लो साइड में, क्लियर। एक लेक्चर में बचा, डिफरेंशियल खत्म, क्लास ओवर।